Today we talk about इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ये किस तरह मालूम किया जाता है? द पोटेंशियल सेटअप व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस एट 298 केल्विन। यानी इसके लिए हमारे पास तीन किस्म की शर्तें आएंगी। एक ये कि वन मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है कि इसको इसी के आयंस के अंदर डिप करना है आपने। यानी अगर जिंक का इलेक्ट्रोड लिया तो नीचे जिंक के ही आयंस होने चाहिए, कॉपर का लिया तो नीचे कॉपर के आयंस होने चाहिए, और टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर केल्विन में ले लें तो 298 केल्विन बन जाता है। तब जो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल क्रिएट हो, यानी या पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये उसकी स्टेटमेंट थी। आगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो जिंक का लिया जाता है वो है -0.76 वोल्ट और कॉपर का लिया जाता है 0.34 वोल्ट्स। ये कैसे लिया जाता है? सपोज करें हमने एक सोल्यूशन ले लिया जिसके अंदर हमने 1 मोलर सोल्यूशन लिया। जिंक सल्फेट का हम सोल्यूशन ले लेते हैं, ऊपर जिंक ले लेते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया, नीचे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो गया, और उसके आयंस, क्योंकि सोल्यूशन की फॉर्म में आयंस होते हैं तो माइनस सल्फेट के होंगे, 2+ पॉजिटिव यानी कि जिंक के आयंस भी होंगे। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास प्रोड्यूस हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो मेटल है उसके ऊपर से मेटल का एक टुकड़ा छोटा सा उतरे और अपना आयंस बना ले, जिंक 2+ आयंस। यानी ये मेटल हो, मेटल जो सा वो ऊपर से उतरे, मेटल आयंस यानी कि सोल्यूशन फॉर्म में आ जाए और अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दे। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ये ऊपर इसके इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाएंगे। तो ये हो सकती है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो ऑक्सीडेशन करे, यानी कि मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और उसके अंदर चेंज हो जाए, मेटल आयंस के अंदर, सोल्यूशन के अंदर आयंस आ जाए और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, यानी आयंस जो सा यहाँ पे जिंक का, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता डेपोजिशन से इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हों वो गेन करे और मेटल के अंदर चेंज हो जाए। दो ही पॉसिबिलिटियाँ, या वो ऑक्सीडेशन करेगा या वो रिडक्शन करेगा। अब जिस मेटल की पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल क्रिएट होना है, वो रिलेटिव टू सोल्यूशन डिपेंड करता है, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ टू प्रोसेस। यानी वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है और कौन सा कम हो रहा है। जब इलेक्ट्रोड यानी कि एट लास्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, यानी दोनों प्रोसेस हो रहे होंगे पर कोई एक ऐसा प्रोसेस होगा जो दूसरे के कंपेयर ज़्यादा हो रहा होगा। यानी पॉसिबल है कि ये ऑक्सीडेशन वाला ज़्यादा हो रहा हो। अगर ऑक्सीडेशन वाला हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव वाला हो रहा हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि वो गेन इलेक्ट्रॉन वाला करता होगा। अगर हम यही बात करें जिंक के लिए, यानी कि जिंक क्या करता है, तो जिंक का देखा जाता है कि जब जिंक का इलेक्ट्रोड उसके सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है तो जिंक का ऊपर से मेटल का पीस उतरता है, मेटल आयंस के अंदर चेंज होता है और इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, यही इलेक्ट्रॉन जिंक जो इलेक्ट्रोड होगा वो गेन करेगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से बहुत सारे जिंक के आयंस इसको आपस में घेर लिए होंगे, एक क्राउड उसके गिर्द इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले सारे इकट्ठे होते जाएंगे, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल था वो ऑक्सीडेशन वाला ज़्यादा था, रिडक्शन वाला कम था, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो पोटेंशियल क्रिएट हो गया वो नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसके अंदर ज़्यादा हो रहा है। यानी अगर अब हम जिंक के लिहाज से डेफिनेशन करें तो पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिसके वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही हो, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा हो। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी? 1 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए, 25 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और उसको उसके ही आयंस के अंदर डिप कर देना चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस बात को याद रखना है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम मेजर कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हैं। जब हम जिंक का करते हैं तो जिंक के मेटल की कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है बजाय गेन करने के। प्रोसेस दोनों ही हो रहे होते हैं। जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो एक प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, तो वो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है वो है 0.76 वोल्ट। ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और अगर मैं बात करूँ इसके रिडक्शन पोटेंशियल की, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि ये प्रोसेस रिवर्स में चला जाए, तो यही जो वैल्यू ऑक्सीडेशन की थी ये रिडक्शन की हो जाएगी, पर एक काम होगा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा।
क्योंकि ये प्रोसेस खुद जो करता है स्पॉन्टेनियसली वो है ऑक्सीडेशन का 0.76 वोल्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अगर हम इसके रिवर्स करवाएंगे प्रोसेस तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी और इसका ऑक्सीडेशन जब रिडक्शन में चेंज होगा तो सिर्फ साइन चेंज होगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, यानी कि स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, पर अगर हम दूसरा प्रोसेस इसके रिवर्स चला दें तो वो रिडक्शन करेगा। और अगर हम बात करें कॉपर के इलेक्ट्रोड की, तो कॉपर की टेंडेंसी, यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, उसको उसके आयंस के अंदर डिप किया, तो कॉपर की टेंडेंसी होती है कि वो उसके जो सोल्यूशन के आयंस होते हैं वो उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होते हैं। जबकि जिंक का देखा था तो जिंक के ऊपर से मेटल के टुकड़े उतर के आयंस बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे रहे थे जो ये गेन कर रहा था। पर अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर क्या करता है, कॉपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से वो गेन करके तो उसके ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं। जब डिपॉजिट होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का, और अंदर क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर इसकी थिकनेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कॉपर के अंदर जो प्रोसेस हो रहा था वो मेनली रिडक्शन का हो रहा था। ऑक्सीडेशन भी होती है पर वो बहुत कम, पर मेनली जो प्रोसेस है यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन का ज़्यादा था, कॉपर का रिडक्शन का ज़्यादा है। तो इसीलिए जब हम उसका पोटेंशियल लिखेंगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे जो कि 0.34 वोल्ट है। ये वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई है, वो आगे जाके देखेंगे कि कैसे इसको मेजर करते हैं। अभी ये वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर की हुई है किसी और रेफरेंस के साथ। 0.76 वोल्ट इसका आ गया, 0.34 वोल्ट इसका आ गया, पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालूं यानी कि रिवर्स प्रोसेस करूं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन आ जाएगा और साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चले जाएगा। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी का हो तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इसके इक्वल ही होगा पर साइन नेगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल का साइन नेगेटिव होगा। बस चार्जेस स्पॉन्टेनियसली जो आ रहा है वो प्लस का है, पर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ करवाएं, क्योंकि ये तो गेन करना चाहता है, लूज़ करवाएंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। अब इसकी मेजरमेंट देखते हैं। अब जैसा कि सपोज किया जा रहा है ये हाफ सेल हम ले रहे हैं, कॉपर था तो उसका हाफ सेल था, जिंक लिया तो वो भी एक हाफ सेल है। ये हाफ सेल के अभी हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, और हाफ रिएक्शन का हम पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। यानी कि सपोज करें आप एक चीज़ को मेजर करना चाहते हैं, किसी चीज़ का वेट, अगर हमारे पास उसका कोई स्टैंडर्ड वेट ही नहीं है, यानी हम कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, मैं कहता हूँ ये 1/2 किलोग्राम की है या 500 ग्राम की है, तो हम यानी कि 1/2 kg की है, तो इसका मतलब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, 1 kg के साथ। यानी हमारे पास कोई ना कोई चीज़ एज अ स्टैंडर्ड तो होनी चाहिए जिसके साथ हम उसको कंपेयर करें और उसका पोटेंशियल को मेजर करें। इसलिए हम पहले एक स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं, यानी कि ये स्टैंडर्ड ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, उसके साथ हम दूसरों को कंपेयर करेंगे, यानी कि देखेंगे कि आया कि वो पोटेंशियल जो सा है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है इलेक्ट्रोड, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है, यानी कि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना चाहता है या रिडक्शन का, और जो स्टैंडर्ड होगा वो ऑलवेज उसके अपोजिट कर देगा। यानी कि अगर जिंक की बात की जाए तो जिंक ऑक्सीडेशन करना पसंद करता है, तो दूसरा जो स्टैंडर्ड होगा वो रिडक्शन करेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कंटेनर के अंदर सेम प्रोसेस हो रहे हों। अगर एक ऑक्सीडेशन करता है तो उसके रिवर्स दूसरे प्रोसेस को रिडक्शन करनी पड़ती है, और अगर कोई रिडक्शन कर रहा हो तो उसके अपोजिट दूसरे को ऑक्सीडेशन करना पड़ती है। और इसके लिए जो हम लेते हैं वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए जो हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, यानी कि जो 1 किलोग्राम वाला हमने स्टैंडर्ड एज अ करते हैं मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ को, उसके लिए यानी कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है तो हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, और उसका जो पोटेंशियल आता है वो आता है ऑलवेज 0.00 वोल्ट। यानी कि अगर उसका प्रोसेस चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जहाँ से अगर देखें तो रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, अगर उस तरफ से देखें तो ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, इसका ऑलवेज पोटेंशियल 0.00 वोल्ट आएगा। यानी अगर हम कोई भी सेल लें और उसको इसके साथ हाफ पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं होता, इसीलिए हम इसके साथ एज अ स्टैंडर्ड दूसरा लगाते हैं, और फिर दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस में ज़्यादा हो रहा है, यानी कि वो कोई ऑक्सीडेशन करना चाहता है या रिडक्शन करना चाहता है। तो हाइड्रोजन वाला हमेशा अगर इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है इसके अंदर रिडक्शन हो जाएगी, अगर इसके अंदर कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे के अंदर रिडक्शन हो जाएगी। कभी भी ये नहीं होगा कि दोनों सेल एक जैसा ही प्रोसेस करें। इसीलिए हम पहले मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं कि कैसे इसको मेजर किया जाता है। इसके लिए हमने 2 बेकर ले लिए, एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर वही पुराना जिंक ले लिया, जिंक का इलेक्ट्रोड अंदर कनेक्ट कर दिया, जिंक के आयंस ले लिए, 1 मोलर सोल्यूशन लिया जो कि हमने कंडीशन रखी हुई थी 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर कर दिया। एक ऊपर जो सा हमने करंट को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ कर लिया, और इस तरफ हमने ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
जिसके अंदर प्लाटिनम की वायर होती है और इसके अंदर भी 1 मोलर सोल्यूशन होता है कोई भी एसिड का। H+ साइन दे रहा होता है एसिड का कि कोई भी एसिडिक स्पीशीज़ वो होती है जो हाइड्रोजन को लॉस करती है, तो H+ साइन जिसके अंदर पड़े होंगे। और दरमियान में हम यूज़ कर लेते हैं साल्ट ब्रिज, जो कि दोनों तरफ आयंस की क्वांटिटी को मेंटेन करेगा। यानी ये नहीं करेगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव को, यानी ये दोनों को कंटेनर को न्यूट्रल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और साल्ट ब्रिज के थ्रू आयंस का होगा। बाहर से जो वायर के थ्रू होगा वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, पर इसके थ्रू जो होगा वो आयंस का होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर मेनली प्रोसेस क्या होगा। जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करते हैं तो जिंक जो है इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है किस चीज़ का, कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे यानी ऑक्सीडेशन करे। यानी कि यहाँ से छोटा सा इसके इलेक्ट्रोड से मेटल का पीस उतरेगा, जिंक मेटल यहाँ से उतरा, सोल्यूशन में आया, जिंक 2+ आयंस सोल्यूशन फेज में आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, यही इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, वोल्ट मीटर से गुजरेगा। वोल्ट मीटर का ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं। जब इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे तो ये बिल्कुल न्यूट्रल यानी कि सीधा होता है। अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो कर रहे हैं, अगर इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो इस तरफ हो जाएगा, अगर इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो अपोजिट सिमत में चला जाएगा। जब इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो साइन उस तरफ जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं। जैसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2H+ यानी कि एक हाइड्रोजन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा लेगा तो दूसरा, यानी कि 2 हाइड्रोजन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो H2 गैस बन जाएगी जो कि अंदर से इवाल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर इधर देखा जाए तो ये एनोड है, एनोड के ऊपर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होती है। जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है हम उसको एनोड बोल देंगे। जब ऑक्सीडेशन जिंक के ऊपर हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा एनोड होगा। और कैथोड जो है हमारा, उसके ऊपर रिडक्शन होती है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। जब हम इसका मेजर करेंगे इसका तो ऑलवेज 0.00 वोल्ट आएगा। तो इसके ऊपर अब जो भी पोटेंशियल आ रहा होगा वो ऑक्सीडेशन का आ रहा होगा और किसका आ रहा होगा, जिंक का, जो कि कितना है 0.76 वोल्ट, जो कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और अगर हम ऐसा करें कि वोल्ट मीटर को हटा दें, यहाँ पे बैटरी यूज़ करें, यानी हम खुद से एनर्जी इसको प्रोवाइड करें। अभी ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसकी मदद से हमें बिजली प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी तो वोल्ट मीटर। या फिर आप यहाँ पे बल्ब यूज़ कर लो तो वो, अगर आप यहाँ पे बल्ब यूज़ कर लें तो वो जो सा इधर लाइट अप होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे बैटरी यूज़ कर दें तो प्रोसेस यही रिवर्स हो जाएगा, यानी जो हाइड्रोजन गेन कर रहा था वो लॉस करना स्टार्ट कर देगा, जो जिंक लॉस कर रहा था वो गेन करना स्टार्ट कर देगा, और जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो रिडक्शन में चला जाएगा और साइन नेगेटिव में आ जाएगा। स्पॉन्टेनियसली ये ऑक्सीडेशन करता है, पर अगर आप इसको नॉन स्पॉन्टेनियसली करवाएं तो ये रिडक्शन करेगा और साइन नेगेटिव। ये ऑक्सीडेशन तो ये इसका रिडक्शन वो ऑलवेज 0 है, तो ओवरऑल जो सेल का पोटेंशियल आ जाएगा वो 0.76। और अगर हम कॉपर सोल्यूशन की बात करें तो कॉपर को डिप कर दिया जाता है। कॉपर के 1 मोल सोल्यूशन के अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड, वही 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दरमियान में वही साल्ट ब्रिज। अब अगर इस रिएक्शन को जब देखा जाता है तो इसके अंदर जो कॉपर होता है उसकी टेंडेंसी ये ज़्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अगर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं। जिंक का जो पोटेंशियल था वो था मेटल से उतर के उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाना, पर ये क्या करता है अपनी आयनिक फॉर्म से उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है और न्यूट्रल हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करने हैं तो हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, अब दूसरा प्रोसेस करेगा, यानी कि उसके रिवर्स ऑक्सीडेशन करेगा। अगर ऊपर वाला प्रोसेस देखें तो उसके अंदर हाइड्रोजन रिडक्शन कर रहा था और इसके अंदर हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ से H2 गैस जो है वो हाइड्रोजन आइंस में तब्दील हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे। यही 2 इलेक्ट्रॉन अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर का भी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे कॉपर इसको गेन करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा। यानी एनोड के ऊपर अब हाइड्रोजन जो कर रहा है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, जो कि 0.00 वोल्ट उसका आएगा। कैथोड का क्या होगा, वो अब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो न्यूट्रल होगा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, तो उसका 0.34 वोल्ट ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर दें और इसका रिडक्शन कर दें तो यही साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं किसी को भी किसी न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ, यानी किसी भी स्टैंडर्ड के साथ लगा दें और दूसरे का हम मेजर कर लें और उसका वो ऑलवेज कांस्टेंट रहे। ये नहीं कि वो उसका चेंज हो जाए, उसका ऑलवेज कांस्टेंट रहे, तो हम उसके कंपैरिजन करके किसी भी दूसरे का मेजर कर सकते हैं।